ऑडियो 7 पुस्तक का नाम अनाचार से कैसे निपटे। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। बचिए नहीं, निपटिए। संतजनों और उत्कृष्ट भावनाशीलों के लिए यही आदर्श उपयुक्त है कि अपराधियों को भूले भटके माना जाए, उनके लिए भी करुणा और ममता संजोए रखा जाए, किए हुए आक्रमणों से उत्पन्न आक्रोशों को भुला दिया जाए और क्षमाशीलता का परिचय दिया जाए, हृदय परिवर्तनों की आशा रखी जाए और अपने सद्व्यवहार से निष्ठुर जनों के पसीजने पिघलने की आशा रखी जाए। संत जन ऐसा करते भी रहे हैं। उनकी इस समता और करुणा को चरितार्थ किए जाने के अनेक उदाहरण भी मिलते हैं। पानी में बहते बिच्छू को एक संत ने हाथ पर रखकर बाहर निकाला। उसने डंक मार दिया और फिर पानी में बह चला। संत ने फिर निकाला। इसी प्रकार अंत तक वही उपक्रम चलता रहा। यह नीति उच्च स्थिति पर पहुंचे हुए संतों के लिए उपयुक्त भी है। उनका आत्मबल बड़ा चढ़ा होता है, इसलिए वे अपने प्रयोग की सफलता पर विश्वास भी रख सकते हैं, पर आवश्यक नहीं कि वह आशा सफल होती रहे। ईसा, मंसूर, सुकरात जैसे अनेकों उदार चेताओं को इस प्रयोग में अपने प्राण गंवाने पड़े हैं। आक्रांताओं के पीछे भले ही निंदा होती रही हो, क्षमाशीलता को भले ही सराहा जाता रहा हो, पर तत्काल तो यही देखा गया है कि क्षमाशीलता के प्रयोग प्राय प्रत्यक्ष रोकथाम की दृष्टि से असफल ही रहते हैं। आक्रांताओं द्वारा संतों को सताया और उस पर गर्व जताया जाता रहा है। इससे उनका अंधकार बढ़ा है और दूसरों पर ऐसे ही आक्रमण करते रहने का दुस्साहस हुआ है। इस दृष्टि से सर्वसाधारण के लिए व्यवहारिक उपचार की दृष्टि से इसे अनुपयुक्त ही ठहराया जाता रहा है। जलती आग को बुझाया जाता है, यदि उसे छूट दी जाती रहे तो छोटी चिंगारी दावानल का भयंकर रूप धारण कर लेती है और सर्व विनाश के दृश्य उपस्थित कर सकती है। हिंसक जंतुओं से निपटना ही पड़ता है और उन्हें भगाने का उपाय अपनाना पड़ता है। सांप बिच्छू शिक्षा देने से कहाँ मानते हैं। उनसे बचना संभव न हो सके तो डंडे से निपटना पड़ता है। चूहे, खटमल जैसे कृमि कीटकों से पीछा छुड़ाना भी अहिंसा व्रत धारण करके संभव नहीं हो सकता। पूजा पाठ द्वारा शत्रु को भगा देने का प्रयोग आक्रमणकारियों को रोकने में सफल नहीं हो सका और सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर गजनवी के आक्रमण से धराशायी हो गया। यदि क्षमा ही सर्वत्र कारगर रही होती तो फिर सुरक्षा सेना की, पुलिस की, जेल, फांसी आदि की आवश्यकता ही न पड़ती। अनाचारियों को किसी संत सज्जन के सुपुर्द करके उन्हें सुधार लिया जाता। क्षमा अपवाद हो सकती है। दया, अहिंसा का उपयोग संतों के लिए विशिष्ट आदर्श उपस्थित करने की दृष्टि से उपयोगी हो सकता है, पर उसे लोक व्यवहार में निर्विवाद रूप से सम्मिलित नहीं किया जा सकता। आक्रमण होने से पूर्व अपनी स्थिति इस स्तर की बना लेनी चाहिए जिसे देखते हुए हर कोई चढ़ दौड़ने की हिम्मत न करे। हमला करते हुए से 100 बार विचार करना पड़े कि इसमें घाटा भी उठाना पड़ सकता है और लेने के देने पड़े यह भी आ सकता है। यदि इतना अनुभव कराया जा सके तो बहुत अंशों में आक्रमण की संभावना रुक सकती है। बहुत बार सांप को काटे बिना भी छेड़ने वालों को भगा देने में सफलता मिल जाती है। वो उठकर फुसकारता है और ऐसी मुद्रा बनाता है जिससे छेड़ने वालों को जान बचाकर भागने के अतिरिक्त और कुछ करते धरते न बन पड़े। ना समझ उद्यत जानवरों को पीट पीट कर ही काबू में लाया जाए, यह आवश्यक नहीं। फटा बांस जमीन पर फटकारते रहने पर भी हुड़की देने वाले बंदरों को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। खेत खाने वाली चिड़ियाओं को कनस्तर बजाकर भी भगा दिया जाता है। माली अपने बगीचे के फलों की रखवाली इसी नीति को अपनाकर करते हैं। तोते कौवे मरते तो नहीं, पर इस प्रकार माहौल देखकर वे भाग खड़े होते देखे गए हैं। हर व्यक्ति अपने को ऐसा चुस्त दुरुस्त रखे जिससे प्रतीत हो कि वह किसी भी आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार है। यह कार्य प्राय एकाकी होने पर नहीं बन पड़ता। समूह में अपनी शक्ति होती है। मिलजुल कर रहने और एक दूसरे के साथ देने की क्षमता बनाए रहने पर आधी मुसीबत टल जाती है। आक्रामक अपना हाथ रोक लेते हैं और बढ़ते कदमों को पीछे हटा लेने पर विवश होते हैं। निजी हौसला बुलंद कर रखने के अतिरिक्त अपने जैसे ही साहसी लोगों का संगठन बना लेना चाहिए और उनके साथ साथ रहने, साथ साथ उठने बैठने के अवसर बनाते रहने चाहिए। बर्रों के छत्ते में हाथ डालने में डर लगता है, पर यदि वह अकेली पास आ डटे तो उसका कचूमर निकालने के लिए कोई भी तैयार हो जाता है। मधुमक्खियों के छत्ते से आमतौर से लोग बचकर ही निकलते हैं। बंदर समूह में रहते हैं और एक को छेड़ने पर दूसरे भी उनकी सहायता के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। इस कारण लोग बंदरों के झुंड को छेड़ते नहीं, वरन उससे बचकर ही निकलने में अपनी भलाई देखते हैं। यह सोचना सही नहीं है कि दुरात्माओं से दोस्ती का प्रयत्न करने पर वे अपने को बख्श देंगे। उन्हें कुछ भेंट उपहार देकर भी अनुग्रहित नहीं किया जा सकता। सामान्य लोगों की अपेक्षा अनाचारी लोग अधिक धूर्त होते हैं। वे वस्तुस्थिति को समझने में चूक नहीं करते। दबकर खुशामद करने वालों को वे कमजोर मान बैठते हैं और उसी पर अधिक हमला करते हैं।
भूत प्रेतों का आतंक उन्हीं पर अधिक छाया रहता है जो उनकी पूजा पत्री आए दिन करते रहते हैं। जो उन पर विश्वास नहीं करते, साहस के बल पर उनसे निपट लेने का मनोबल रखते हैं, उसका पाला प्रायः उनसे नहीं ही पड़ता। इसलिए उनसे रिश्ता जोड़ने की अपेक्षा कतराते रहना ही अधिक लाभदायक रहता है। उनका समर्थन एवं सहयोग करने की बात सोचनी ही नहीं चाहिए। इससे दूसरों की भी हिम्मत टूटती है, दुरात्माओं का मनोबल बढ़ता है और अपने पक्ष वाले लोग हताश होते हैं। इसलिए दुर्जन की नीति तो अपनानी ही नहीं चाहिए। एकाकी होने पर भी अपनी हिम्मत संजोए रहना चाहिए। यदि यह नीति अपनाई न गई होती तो किसान अपने दूर वाले खेतों पर अंधेरे उजाले में काम करने कैसे जाते? वनवासी आदिवासी लोग जंगलों में छोटे झोपड़े बनाकर किस प्रकार जिंदगी काटते? उन्हें तो जिंदगी खतरों के बीच ही गुजारनी पड़ती है। वे लाठी के बल पर ही खतरों की संभावनाओं से निपटते रहते हैं। कठिन संभावनाओं का सबसे बड़ा साथी सहयोगी अपना मनोबल ही है। हिम्मत वालों का सहयोग देने के लिए दूसरे भी कितने ही तत्पर हो जाते हैं, जबकि कायरों का साथ देने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए आमतौर से कोई तैयार नहीं होता। कहावत है कि जो अपनी सहायता आप करता है, उसी की दूसरे भी सहायता करते हैं। भगवान भी जिसने हिम्मत हारी, समझना चाहिए कि वह हर मोर्चे पर हार गया। राजनीति में साम दाम दंड भेद के चारों प्रयोग अपनाए जाते हैं। उनमें से एक यह भी है कि अनाचारियों के गिरोह को छिन्न भिन्न करने का, उनमें फूट डालने और उन्हें अलग अलग रास्तों पर चल पड़ने के लिए किन्हीं माध्यमों को अपनाया जाए। ऐसे व्यक्ति आमतौर से निठल्ले होते हैं। यदि उन्हें किसी उपयोगी काम में लगा देने की संभावना बन सके तो उनका तथा दूसरों का सिरदर्द आधा हल्का हो जाता है। इनके लिए इस प्रकार के दूरगामी परिणाम उत्पन्न कर सकने वाले उपक्रम बनाने संभव हो, उन्हें उस प्रकार की संभावनाएं भी तलाश करनी चाहिए। क्यों, हर किसी में कुछ अच्छे गुण भी देखे होते हैं, पर जिनमें दुर्गुण अधिक बढ़ जाते हैं, उन्हें बुरे लोगों में गिना जाने लगता है। संगति से, वातावरण से गुण दोषों का विकास विस्तार होता है। प्रयत्न यह करना चाहिए कि जो कुमार्ग पर चल पड़े हैं, उन्हें भी कुसंग से किसी प्रकार छुटकारा मिले और वे अच्छी संगति अपनाएं, अच्छे वातावरण में रहने लगें। अपनी कार्य पद्धति में ऐसे उपक्रमों का समावेश करें जो रचनात्मक, उत्पादक एवं उपयोगी हो। मात्र सलाह या शिक्षा देकर तो कदाचित ही किसी को सुधारा संभाला जा सकता है, पर यदि संगति, वातावरण और क्रियाकलाप बदल सके तो ऐसी संभावना बढ़ सकती है जिसमें विनाशकारी कृत्यों से विरत होकर किन्हीं उपयोगी कार्यों में समय, श्रम और बुद्धि बल को लगाना संभव हो सके। सुधार का एक यही उपयुक्त तरीका है। उपेक्षा, असहयोग, विरोध और संघर्ष, इन चार उपायों से प्रतिपक्षियों का मुकाबला करने की जानी मानी परंपरा है। अपनी स्थिति और सामने प्रस्तुत परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो उपयुक्त लगे उसका उपयोग करना चाहिए। सतर्कता बरतना एक बात है, मनोबल तो हर हालात में टकराव की संभावना देखकर बनाए रहना चाहिए। साथ ही विरोधी का भय अपने मस्तिष्क पर हावी नहीं होने देना चाहिए। उपेक्षा इसी को कहते हैं। अपने स्तर का मूल्यांकन किया जाए, अपने को तुच्छ न माना जाए, ताकि विरोधी का बड़ा चढ़ा और भयावह रूप अपने सिर पर सवार होने न लगे। हर आदमी को आए दिन कितनी ही समस्या सुलझानी पड़ती है और कितने ही अवरोधों, टकरावों का सामना करना पड़ता है। ऐसी दशा में यदि कोई विरोधी आड़े आते हैं तो उनके लिए भी समय आने पर देखा जाएगा, ऐसी मान्यता बनानी चाहिए। भयभीत तो किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार की उपेक्षा से भी प्रतिपक्षी का मनोबल टूटता है। उसकी हिम्मत तो तब बढ़ती है जब अपने को उत्तेजित, असंतुलित, भयभीत या आतुर पाता है। असहयोग दूसरा हथियार है जिससे प्रतिपक्षी का मनोबल गिराया जाता है। सहयोग की सभी अपेक्षा करते हैं, यदि वह न मिले तो आक्रांता हतप्रभ रह जाता है। अनीति के आगे सिर झुकाने, डरने, घिघियाने या चापलूसी करने लगने से देखा गया है कि उद्दंड लोग अधिक दबाते चले जाते हैं और अधिक डराने, अधिक सताने या उपक्रम करते हैं। असहयोग से भी प्रतिपक्षियों की हिम्मत टूटती है और उनके कदम रुकते हैं। दुष्टता के हल्के पड़ने जैसी संभावना भी रहती है। विरोध मौखिक भी होता है और आक्रमण को असफल बनाने वाली रणनीति अपनाने के रूप में भी उसका प्रयोग होता है। विरोध में निंदा होती है। निंदा भी मनोबल गिराने का एक कारगर उपाय है। इससे भी अधिक कड़ा कदम संघर्ष है। प्रतिरोध इसी का नाम है। तनकर खड़े हो जाना, आक्रमणों को असफल बनाने वाले उपायों को कार्यान्वित करना संघर्ष है। यह अवसर के अनुरूप निर्धारण किया जाता है। प्रयत्न यह करना चाहिए कि मार काट जैसे प्रत्याक्रमण की नियत न आए, क्योंकि इससे आक्रमण प्रत्याक्रमण का सिलसिला चल पड़ता है और फिर यह कुचक्र की एक श्रृंखला चल पड़ती है जो मुद्दतों तक नहीं टूटती। इसमें आक्रमण से भी अधिक आहत होता है, इसलिए ऐसे प्रसंगों से यथासंभव बचना ही चाहिए।
फिर भी आत्मरक्षा के लिए आक्रमणकारी का कड़ा मुकाबला करना हर व्यक्ति का कानूनी और नैतिक अधिकार है। इसे भी आतंक अमले के रूप में अपनाया जा सकता है। यदि अहिंसक प्रतिरोध का कोई उपाय बन पड़े तो और भी अधिक उपयुक्त है। अनेक झंझटों में गलतफहमियां भी एक बड़ा कारण होती है। हो सकता है कि वे कल्पना आशंका से उपजी हो या किन्हीं ने जानबूझकर षड्यंत्र के रूप में उत्पन्न की हो। ऐसी स्थिति में वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने की साहसिकता अपनानी चाहिए और यथार्थता उजागर करनी चाहिए। इस माध्यम से भी बहुत से झंझट निपट जाते हैं। अनीति के निराकरण में कानून भी सहायता करता है। पुलिस अदालत इसी के लिए है। जहां यह माध्यम आवश्यक हो वहां कानून की शरण भी ली जा सकती है, पर उसमें पर्याप्त साक्ष्यां जुटाने, सबूत इकट्ठे करना आवश्यक होता है, जिन्हें आहत पक्ष प्रायः जुटा नहीं पाता। डरपोक लोग वस्तु स्थिति जानते हुए भी झंझट में न पड़ने के भय से सबूत में पेश होने से कतराते हैं। ऐसी दशा में पुलिस कचहरी भी कुछ नहीं कर पाते। जहां लिखित सबूत है, मजबूत साक्षी है, वहां तो कचहरी जाना भी किसी कदर कारगर होता है, पर उसमें भी लंबा समय लग जाता है और बहुत सा समय तथा धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है। कोई और चारा न हो तो यह मार्ग अपनाना ही उत्तम है। अच्छा यह है कि समाधान करा देने वाले माध्यम ही तलाश किए जाएं, उन्हें न्यायोचित भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्राचीन काल में पंचायतें भी कितने के ही झंझट निपटा दिया करती थी। जहां अभी भी उसका अस्तित्व है वहां उनका आश्रय भी लिया जा सकता है। अनीति को निरस्त करने के लिए धीमे या कड़े कदम तो उठाने ही चाहिए।